कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप। देश को शक्तिशाली बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपने तरफ से पूरी नियत के साथ आप काम कर रहे हैं। और एक जो प्रकरण दिशा और सुशांत का है, उस पर जो मैंने आपसे गुहार लगाई, आपने सुन ली उस बात को। मित्रों, पावर गैलरी से जानकारी मिली है, मुझे मोदी जी ने फोन नहीं किया वैसे, और ना ही अमित शाह जी ने, लेकिन पक्की जानकारी है कि पजामे में रहिए और ये सब जो आप कृत्य कर रहे हैं ना, चेक एंड बैलेंस का, और अपने को समझ रहे हैं कि बड़े खिलाड़ी हैं, इस तरह की राजनीति करना छोड़ दीजिए। एकनाथ शिंदे को डराने के लिए ये उनके धुर विरोधी, उनके दुश्मन से फोटो खिंचवाते हैं और इसको चतुराई कहते हैं। ये राजनीतिक चतुराई बहुत दिनों तक चलती नहीं है, बहुत दिनों तक नहीं चलती है। तकनीक के जमाने में हैं, ये 70s 80s का दौर था। इस तरह की चतुराई के लिए, इस तरह की राजनीतिक चतुराई के लिए 70s 80s एक माकूल वक्त हुआ करता था, जब लोगों के पास सूचना जल्दी से नहीं पहुंचती थी। और जब आज सूचना जब जल्दी पहुंचती है, तो उसका विश्लेषण भी जल्दी होता है, और फिर विश्लेषण होने के बाद सही और गलत का आकलन हो जाता है। आज आप उस दौर में नहीं है माननीय फडणवीस जी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा तो कोई तीसरा बोलेगा, तीसरा नहीं बोलेगा तो कोई चौथा बोलेगा, लेकिन बोलेगा। तो इस गलतफहमी को, आप सभी राजनेता से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस गलतफहमी को हटा लीजिए। तकनीकी हाईवे पर खड़े हैं आप, सब कुछ दिख रहा है। अगर छुपके भी मिलेंगे तब भी आप सीसीटीवी के घेरे में आएंगे, तब भी कोई ना कोई मोबाइल आपको कैच कर लेगा, तब भी किसी न किसी कैमरे की आंख आपको पकड़ लेगी। तो यू आर ऑलवेज इन सर्विलांस। इस गलतफहमी में मत रहिए कि 70s 80s में किससे कब मिल लिया, कोई चाल चल दी, उसको पजामा में लाने के लिए इधर मिल दिया, और अपने अपोनेंट को, जिनको आप डराना चाहते हैं, जिनको भयाक्रांत करना चाहते हैं, उन तक संदेश संदेश पहुंचा दिया, और वो डर गए बेचारे कि उनके साथ जा सकते हैं, चलो भाई सरेंडर कर देते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी उनके परिवार के, उनका पुत्र, उनकी पुत्रवधू हाल ही में लंच पर मिले, और उनकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इस तस्वीर के बाद, और वो खाली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए थे, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे थे, तो उनके पुत्र के बारे में, उनकी पुत्रवधू के बारे में सब कुछ याद था। सब कुछ याद था, उनके परिजन के बारे में सब कुछ मालूम था प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ यह संदेश भेज दिया देवेंद्र फडणवीस को कि बहुत ज्यादा आप ठाकरे के साथ गुलदस्ता लेने से बाज आइए, और साफ साफ संदेश भेजा इस तस्वीर के माध्यम से कि एकनाथ शिंदे बुरे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, बुरे वक्त में। और जैसा उनको हमने कहा, उन्होंने स्वीकार किया, कोई बगावत उन्होंने नहीं की। अब आप कह लीजिए कि नहीं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है बगावत करने की। ये सब राजनीतिक चालबाजियां होती हैं। अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे हट सकते हैं आपसे, आप क्या बिगाड़ देंगे उनका? मराठा नेता हैं एकनाथ शिंदे, और बहुत मजबूत लीडर हैं, और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने अगर विचारधारा के साथ समझौता किया, तो सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं, वो शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और इसीलिए उनको अब शिवसेना का असली सिंबल भी मिल गया, तीर कमान।
तो वो सिंबल भी जाता रहा एकनाथ शिंदे के पास, और वो सिंबल अब जो शिवसैनिक अपने को कहते हैं उद्धव ठाकरे, उनके पास नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, और इस समझौते के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब वो उनके साथ रह नहीं सकते, और उस दौर में वो अपनी पार्टी को तोड़ करके अपने ऊपर गद्दार का तोहमत लेकर के आपके साथ बने हुए हैं, और आप उनको आंख दिखा रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं। और इस कुकृत्य करने वाले बाप बेटे को, जिसका कुकृत्य जगविदित है, पहला कुकृत्य किया जब ये चुनाव अलायंस में जीत करके आए, उसके बाद आपकी पार्टी को सरेआम छाती में खंजर भोंका, पीठ में नहीं, सामने से खंजर भोंका, और कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो आपका अलायंस तोड़ूंगा। और अलायंस तोड़ दिया इस शख्स ने, और विपरीत विचारधारा के साथ मिलकर के सरकार बना ली, और आप इनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, इनको अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, और आप समर्थन कर रहे हैं, आपका प्रशासन उसको समर्थन कर रहा है। ये बात आला कमान को समझ में आ रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे के साथ लंच की तस्वीर को सार्वजनिक किया।